गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं कंचन ऋषभ क्लासेस से। मैं एक आप लोगों को बैक बताने जा रहा हूँ जो बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप लोग इस साल 10th बोर्ड देना चाहते हैं तो चैप्टर 14 से प्रत्येक साल ये प्रश्न पूछा जाता है जो माध्य, माध्यक और बहुलक हम लोग उसको कहते हैं। तो आइए इस मैथ को हम लोग समझते हैं, देखते हैं। और अगर आप लोग नए हैं तो सब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ कि किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के माध्य ज्ञात करें। यानी इस क्वेश्चन में हम लोग को माध्य निकालना है, ठीक है। और इस क्वेश्चन में माध्य के अंतर्गत देखिए हम लोग को दिया हुआ दैनिक मजदूरी। दैनिक मजदूरी में 100 से 120 है, 120 से 140, 140 से 160 है और 160 से 180, 180 से 200। इसके अंतर्गत 100 से 120 रुपया जो डेली का इनकम है, दैनिक मजदूरी है, उसके रूप में श्रमिकों की संख्या 12 है। जो 120 से 140 पर डे जिनका इनकम है वो मजदूरों की संख्या उसमें 14 है। 140 से 160 है, उसमें 8 मजदूर है, यानी 8 श्रमिक है ना। 160 से 180 जो है उसमें 6 है और 180 से 200 जो है उसमें 10 श्रमिक है। तो आइए हम लोग इस मैथ को देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में जो दैनिक मजदूरी दिया हुआ उसको हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, यानी दैनिक मजदूरी हम लोग का था रुपया में, ये भी लिख लेते हैं हम लोग। उसके बाद आते हैं श्रमिकों की संख्या। श्रमिकों की संख्या इसको हम लोग FI मान लेंगे। श्रमिकों की संख्या को हम लोग मान लेंगे FI। उसके बाद हम लोग आते हैं जो हम लोग को दोनों दिया हुआ था पैटर्न में, यहाँ पे दैनिक मजदूरी श्रमिकों की संख्या, उसको हम लोग यहाँ पे लिख लिए। इसके बाद आगे हम लोग जो आएंगे उसको हम लोग बोलेंगे वर्ग चिन्ह। इसको हम लोग किस नाम से जानेंगे? वर्ग चिन्ह के नाम से इसको हम लोग जानेंगे। श्रमिकों की संख्या को हम लोग FI माने और वर्ग चिन्ह को हम लोग XI मान लेते हैं। और जो लास्ट हम लोग का ये होगा बॉक्स होगा उसमें होगा FI इंटू XI। बहुत ही सिंपल है। इस क्वेश्चन में 2 बॉक्स दिया रहता है, उसमें से दोनों को उतारने के बाद तीसरे नंबर पे जो आता है उसको वर्ग चिन्ह मानेंगे। चौथे नंबर पे जो आता है उसी को हम लोग क्या करेंगे, श्रमिकों की संख्या में जो FI और वर्ग चिन्ह के घर में जो दिया हुआ XI, बस इसको हम लोग FI इंटू XI लिख देंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, दैनिक मजदूरी में जो दिया हुआ था उसको हम लोग लिखते हैं, है ना। दैनिक मजदूरी में क्या था? 100 से 120, 120 से 140, 140 से 160, 160 से 180 और 180 से 200। इसको हम लोग लिख लिए, ठीक है। उसके बाद श्रमिकों की संख्या हम लोग का कितना था? 12 था। इसमें 14 था, इसमें 8, इसमें 6 और इस घर में था हम लोग का 10। हम लोग आगे बढ़ते हैं वर्ग चिन्ह की ओर। तो वर्ग चिन्ह में कौन सा हम लोग लिखना है, क्या लिखना, ये हम लोग को नहीं पता। जो क्वेश्चंस में दिया हुआ था उसको हम लोग उतार लिए हैं। अब ये देखना कि वर्ग चिन्ह में होता क्या है या क्या होगा, है ना। तो वर्ग चिन्ह में हम लोग यही करते हैं, जो दैनिक मजदूरी के रूप में दिया हुआ 100 और 120, तो ये 100 और 120 के जो बीच वाला भाग होगा वही यहाँ पे होगा। मान लीजिए यहाँ पे नॉर्मल संख्या दिया हुआ है कि 100 120, कहीं पे पॉइंट में दिया होगा तो इन दोनों के बीच में लिखने में, जो इन दोनों के बीच में जो नंबर आता है वो बहुत ही प्रॉब्लम होगा लिखने में आप लोगों को। इसीलिए इसको हम लोग निम्न सीमा बोलेंगे, इसको उच्च सीमा बोलेंगे। तो ये इन दोनों के बीचों का जो संख्या होगा, नंबर होगा, उसको लिखेंगे कैसे? तो इन दोनों को पहले क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, यानी 100 प्लस 120 यानी 100 प्लस 120 बटे में 2, यानी डिवाइड में 2 करेंगे। यही हम लोग का एक फॉर्मूला मान सकते हैं। 100 और 120 जो हम लोग का दिया हुआ था उसको प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे तो 120 प्लस 100 हो जाएगा कितना? 220 बटे में 2। इसको डिवाइड अगर करते हैं तो 110 आता, वही चला जाएगा वर्ग चिन्ह में। ठीक उसी प्रकार 120 और 140, है ना। 120 और 140 यानी 260 आता है। इसको हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा
ये आ जाएगा 130। ठीक, तो उसी प्रकार हम लोग इसको आगे लिखते जाएंगे। यानी दोनों में देखिए जिस तरह से यहाँ 20-20 का अंतर दिया हुआ है, डिफरेंस दिया हुआ, ठीक उसी प्रकार वर्ग चिन्ह में 20-20 का ही अंतर आएगा। यहाँ पे 110 है, यहाँ पे 130 है, यानी यहाँ पे कितना होना चाहिए 150, यहाँ पे 170 और यहाँ पे होना चाहिए कितना 190। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कुल या टोटल इसको बोल सकते हैं, यहाँ पे टोटल बोल देंगे। और श्रमिकों की संख्या जो है टोटल कितना था 50 श्रमिक था, यानी 50 मजदूर था। तो इसको ऐड करके देखते हैं कि 50 आता है या नहीं आता है। 4 2 6, 6 और 8 हो जाएगा 14, 14 6 20, 20 के 0 हाथ में बचा 2, 1 2 2 1 3, 1 2 2 3, 3 और 2 5, यानी यहाँ पे 50 श्रमिक आ गया है। 50 श्रमिकों की संख्या जो है यहाँ पे हो चुका है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं वर्ग चिन्ह की ओर, है ना। आगे हम लोग बढ़ते हैं वर्ग चिन्ह की ओर। तो वर्ग चिन्ह में जो दिया हुआ है यहाँ पे, इससे पहले हम लोग FI इंटू XI को देख लेते हैं। तो 12 गुने 110, यहाँ पे जो है FI और XI दिया हुआ था, तो FI की संख्या 12 है और XI की संख्या 110 है। यानी यहाँ पे इन दोनों नंबरों को क्या करना पड़ेगा, दोनों संख्याओं को इंटू करके लिखना पड़ेगा। यानी 12 गुने 110, अगर हम लोग 12 गुने 110 करते हैं तो आइए हम लोग देख लेते हैं कि 12 गुने 110 क्या होगा। 110 गुने 12, यानी 12 का टेबल 0 बार में 0 आएगा, है ना। 12 एकम 12 के 2 हाथ में बचा 1, 12 एकम 12, 12 और 1 13, यानी 1320 हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे आ जाएगा 1320। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे हम लोग को लिखना है। तो यहाँ पे देखते हैं, यानी 130 गुने 14, 0, 14 तिया 42 के 2 हाथ में बचा 4, 14 एकम 14 4 18, यानी 1820 यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 1820। ठीक उसी प्रकार हम लोग यहाँ पे करेंगे, है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा 1200, यहाँ पे अगर करेंगे तो 1020। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे करेंगे तो ये आ जाएगा 1900। अब आइए हम लोग टोटल इसको ऐड करते हैं, लेकिन ऐड करने से पहले यहाँ पे हम लोग को ये देखा जाता है, ठीक है। ये जो श्रमिकों की संख्या को हम लोग ऐड किए, तो इसको हम लोग मान लेंगे सिग्मा FI। सिग्मा हम लोग ऐड करते हैं और यहाँ पे FI जो हम लोग का दिया हुआ था वो, यानी यहाँ पे सिग्मा FI हमारा 50 आ गया है। उसके बाद हम लोग FI और XI को ऐड करेंगे, सबको ऐड करते आइए। यानी यहाँ पे लिखा जाएगा सिग्मा FI और XI। यहाँ पे जो FI इंटू XI था उसको हम लोग लिख दिए, साथ में सिग्मा को लिखना पड़ा। अब इसको ऐड करते हैं, यहाँ पे हम लोग बढ़ा देते हैं। यहाँ पे 0 था, यहाँ पे 2 2 4 और 2 6 था, यहाँ पे है 9 2 11 11 8 19 19 और 3 22 के 2 हाथ में बच गया 2 2 1 3 4 5 6 6 और 1 7, यानी कि हम लोग का 7260 आ गया सिग्मा FI XI। एक बार और हम लोग चेक कर लेते हैं। 0 का 0, 2 2 4 4 और 2 6, 8 3 11 11 2 3 11 11 2 13 13 और 9 22 22 के 2 हाथ में बचा 2 1 2 3 3 2 5 और 2 7, यानी कि 7260 आया। अब हम लोग को निकालना है माध्य। क्या निकालना है, हम लोग को निकालना है माध्य। तो माध्य के लिए एक फॉर्मूला होता है, माध्य इक्वल टू फॉर्मूला होता है। ये जो हम लोग को सिग्मा FI XI दिया हुआ है, इसको हम लोग लिखेंगे ऊपर में सिग्मा FI इंटू XI बटे में ये जो श्रमिकों की संख्या है यहाँ पे सिग्मा FI, ये हम लोग का एक फॉर्मूला का रूप में लिख सकते हैं। सिग्मा FI XI ऊपर में हो जाएगा, नीचे हो जाएगा सिग्मा FI। अब हम लोग आइए चलिए देखते हैं, यहाँ पे सिग्मा FI XI की जगह क्या दिया हुआ 7260 और श्रमिकों की संख्या में क्या दिया हुआ, यानी सिग्मा FI में दिया हुआ 50। इसको हम लोग कट करते हैं 0 0 को, 5 से काटेंगे इसको, 5 1 कम 5 बचा 2 2 और 2 22, यानी 5 चौक 20, यहां बच गया 2 2 और 6 हो गया 26, यानी 5 5 25, बच गया 1 पॉइंट देंगे तो बचेगा हम लोग का पॉइंट के बदले 0 आएगा, यानी 5 गुना 10। हम लोग बोल सकते हैं 145.2 और 0 हम लोग लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते क्योंकि 0 साइलेंट है, वो छिपा हुआ रहता है ना। तो हम लोग का माध्य बराबर जो आंसर आया वो है 145.20, यानी ये माध्य था
अगले क्लास में या नेक्स्ट वीडियो में मैं माध्यक डालूंगा और बहुलक भी डालूंगा। तो प्लीज ये क्वेश्चन आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और अगर उस तरह से किसी तरह से प्रॉब्लम है या आप लोग को डाउट है या नेक्स्ट वीडियो आप लोग कुछ अगर पूछना चाहते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।